गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बीबीए सेकेंड ईयर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मार्केटिंग, और जिसमें हम सबसे पहले नेचर ऑफ मार्केटिंग के बारे में स्टडी करेंगे और बीबीए सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और एमबीए से संबंधित, ये बीबीए और एमबीए से संबंधित आपको पूरी क्लास इस आईक्यू ओनली स्टडी चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। और इसमें जो भी कंपोनेंट है सभी मार्केटिंग से रिलेटेड पढ़ाए जाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ मार्केटिंग। नेचर ऑफ मार्केटिंग के बारे में आज हम स्टार्टिंग करेंगे। तो जो हमारा पहला फंक्शन है वो कहता है क्या कहता है? मैनेजरियल फंक्शन। मार्केटिंग रिफर्स टू सक्सेसफुली मैनेजिंग द प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। यानी कि जो मार्केटिंग मैनेजर होता है उसका क्या काम होता है? सबसे पहले प्रोडक्ट को क्या रेफर्स करे और उसको क्या है सक्सेसफुली बनाए, और जो प्लेस है पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए जहां पर प्रोडक्ट को क्या है प्लेस किया जा सके और पर्टिकुलर प्रमोशन किया जा सके उसका। क्योंकि अल्टीमेटली मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जनरेट रेवेन्यू। यानी कि मार्केटिंग मैनेजर रहता है, उसका जो भी उसका मेन वर्क क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका पर्टिकुलरली क्या है सही तरीके से मैनेजमेंट करना और उनका रेवेन्यू क्या जनरेट करना। मेन फोकस उसी पे मार्केटिंग मैनेजमेंट का रहता है। चलिए अब दूसरी स्लाइड देख लेते हैं। दूसरी स्लाइड हमारी कहती है ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन एक्टिविटी में हम किसको लेते हैं? इट सेटिस्फाई द नेवर एंडिंग नीड्स, डिजायर एंड ह्यूमन बींग्स। यानी कि ह्यूमन बींग्स है उनकी कभी भी नीड्स और डिजायर एंडिंग नहीं होती। तो सबसे पहले क्या करना है? मार्केटिंग मैनेजर उनको क्या है आइडेंटिफाई करता है, यानी कि आइडेंटिफाई करता है और उनको क्या करता है सेटिस्फाइड करता है। वो कैसे करेगा? जैसे कि मार्केट में मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट की नीड है किसी भी प्रोडक्ट की। जैसे सपोज दैट मान लीजिए अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात चल रही है। ये क्या है? मार्केट में फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है और लोगों की क्या है डिजायर भी है। इसमें लोगों की क्या है डिजायर है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल अभी तक बनी नहीं है मार्केट में, इसीलिए उसको क्या है लोग देखना चाह रहे हैं कि मार्केट जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो किस तरह वर्क करती है, इसलिए उनकी क्या है डिजायर है। ठीक है, और जो डिजायर होती है वो कभी एंडिंग नहीं होती। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या काम होता है? तो लोगों की मार्केट से क्या है उनकी डिजायर, उनकी नीड, उनको क्या सेटिस्फाई करना और उनको देखना कि फ्यूचर ओरिएंटेड उनकी नीड्स क्या हो सकती है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम होता है ये। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। इकोनॉमिक फंक्शन ये क्या है? सेकेंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इज द अर्न ऑफ प्रॉफिट। यानी कि मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। आप प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे? यानी कि मोर टू मोर सेलिंग हो, यानी कि प्रोडक्ट की अधिक से अधिक सेलिंग हो मार्केट में, तभी तो प्रॉफिट अर्न होगा। इसीलिए जो हमारी और उसी से क्या है इकोनॉमी जुड़ी है। जब किसी भी प्रोडक्ट की मोर टू मोर सेलिंग होती है तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ऑटोमेटिकली। ये क्या है मार्केटिंग का सेकेंडरी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव रहता है। और उसमें क्या रहता है मोर ऑब्जेक्टिव क्या रहता है प्रॉफिट अर्न करना। मेन फोकस रहता है प्रॉफिट अर्न करना। अब तीसरी स्लाइड हमारी क्या कहती है? मार्केटिंग क्या है? बोथ आर्ट एंड साइंस है। यानी कि मार्केटिंग क्या है? दोनों आर्ट भी है और साइंस भी है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एमंग द कंज्यूमर्स इज ए आर्ट। यानी कि डिमांड को क्या है क्रिएट करना, मार्केट में डिमांड को क्या है क्रिएट करना है। ये क्या है
ये आर्ट है, ये कला है, क्योंकि ये एक मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है। वो मार्केट में एक अपनी डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की क्रिएट करता है कि हमें अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड मार्केट में किस तरह क्रिएट करना है, यानी कि बढ़ाना है। उसी को क्या कहते हैं, हम आर्ट कहते हैं। अब साइंस कैसे, साइंस में क्या रहता है, उस प्रोडक्ट को हम कैसे फुलफिल करेंगे, किस तरह मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, उसमें क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक का यूज किया जाएगा, इसलिए उसे साइंस कहा गया है। जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना, ह्यूमन बिहेवियर, और साइकोलॉजिकल इज ए साइंस, यानी साइकोलॉजिकल फॉर्म में उसको ट्रांसफर करना, ये क्या है, साइंस की कैटेगरी में आता है। इसीलिए इसे क्या कहा है, मार्केटिंग इज द आर्ट एंड साइंस, इसलिए इसे क्या कहा गया है, दोनों है, मार्केटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। कस्टमर सेंट्रिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी आर ए फ्रेम्ड विद द मोटिव एंड कस्टमर एक्विजिशन, यानी कि जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है हमारी, वो क्या है, कस्टमर सेंट्रिक होती है, यानी कि कस्टमर को केंद्र में रखकर बनाया जाता है। जो भी हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी वो कस्टमर पे फोकस रहेगी, इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया, कस्टमर सेंट्रिक कहा गया है। और उसी के अकॉर्डिंग एक्विजिशन, यानी कि उसी का कस्टमर जो है उसको हम अधिग्रहण करते हैं, उसकी क्या नीड्स है, क्या वांट्स है, उसको मोटिवेट भी करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, कस्टमर सेंट्रिक कहा गया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। कंज्यूमर ओरिएंटेड, यानी कि कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर चाहता क्या है, यहाँ पर जैसे इट प्रैक्टिसेस मार्केट रिसर्च एंड सर्वेज एंड नो अबाउट द कंज्यूमर टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन, यानी कि कंज्यूमर चाहता क्या है। आज की डेट में क्या है, कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट है, कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट है। जैसे उसको हमें कंज्यूमर, जैसे सर्वे के द्वारा मार्केट में हमने सर्वे करा लिया, रिसर्च करवाई हमने, और अबाउट कंज्यूमर टेस्ट, यानी कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, वो किस तरह के प्रोडक्ट को प्रेफरेंस करता है, उसी के बारे में हमने अपनी मार्केटिंग में उसको इन्वॉल्व करते हैं, और हम जो भी व्यू आते हैं उनको आगे के लिए हम फॉरवर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है गोल ओरिएंटेड, यानी कि आज की डेट में जो भी मार्केटिंग हो रही है वो गोल ओरिएंटेड हो रही है। कैसे कि जैसे सेलर है, सेलर का क्या मीन्स है, मेन मोटिव है प्रॉफिटेबल, यानी कि सेलर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, और बायर का क्या मतलब, बायर का मोटिव क्या होता है, परचेज गोल, यानी कि दोनों के गोल फुलफिल होना चाहिए, इसीलिए इसे गोल ओरिएंटेड मार्केटिंग कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी है, मान लीजिए टाटा मोटर्स है, उसकी जो भी फोर व्हीलर है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो टाटा मोटर्स ने फर्स्ट बार बनाई है, ठीक है, उसका क्या है, जो सेलर है उनका क्या मीन्स है, उनका मीन्स है मोर टू मोर क्या होना चाहिए, सेल होना चाहिए गाड़ी, मोर टू मोर मार्केट में सेल होना चाहिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो वो क्या है, तभी क्या प्रॉफिट में आएंगे, तभी उनका गोल क्या फुलफिल हो पाएगा। अब बायर क्या है, बायर का मीन्स मोटिव है कि कोई भी जो भी प्रोडक्ट टाटा मोटर्स बना रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल से संबंधित, हम उसको परचेज कर सके, यानी कि बायर का गोल क्या है, उसको परचेज करना, इसलिए इसे क्या क्या है, गोल ओरिएंटेड मार्केटिंग कहा गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड है इंटरेक्टिव एक्टिविटी। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एक्सचेंजिंग आइडिया एंड इंफॉर्मेशन अमंग द बायर एंड सेलर। जो इसमें क्या रहता है, मार्केटिंग में क्या आइडिया को एक्सचेंज किया जाता है। आइडिया एक्सचेंज कैसे होंगे, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई भी ए बायर है और सेलर है, तो उससे क्या है, इंफॉर्मेशन लेता है कि मान लीजिए कोई भी शॉप पे जाता है तो बोलता है कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट और चाहिए, तो उसके पास अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो बोलता है मैं 2-3 दिन बाद क्या आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो ये क्या है, जो आइडिया है एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इसे कहा गया है इंटरेक्टिव एक्टिविटी, यानी कि मोर टू मोर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना और बायर की जो भी डिमांड है उसको फुलफिल करना। नेक्स्ट स्लाइड देख, डायनामिक प्रोसेस, ये मार्केटिंग क्या है, डायनामिक प्रोसेस है। मार्केटिंग प्रैक्टिस की चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, इंप्रूव एंड इफेक्टिव, यानी कि मार्केटिंग क्या है,
टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज से हम 20 साल पहले चले जाएं तो क्या डिजिटल मार्केटिंग थी? नहीं थी। आज लेकिन आज की डेट में क्या है, डिजिटल मार्केटिंग काम कर रही है, डिजिटल मार्केटिंग काम कर रही है। और जो उस टाइम पे क्या है मार्केटिंग करने का अलग तरीका था, आज की डेट में अलग तरीका है। ये क्या है, टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। और इफेक्टिवनेस है, आज की डेट में क्या है, सोशल मार्केटिंग चल रही है, सोशल मार्केटिंग चल रही है। वो क्या है, उस पर क्या है डायरेक्ट इफेक्टिव इंप्रेशन पड़ता है कि यानी कि कोई मान लो सोशल आ रहा है, उस पर कोई भी किसी भी तरह का ऐड आ गया तो उसमें देखते हैं तो क्या ये इफेक्टिव डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है, इसलिए इसे डायनेमिक प्रोसेस कहा गया है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। क्रिएट्स यूटिलिटी, क्रिएट यूटिलिटी यानी कि प्रोडक्ट चाहता जो कस्टमर है उसकी उपयोगिता यानी चाहता क्या है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर जैसे दिया गया प्रोडक्ट और सर्विसेज टाइम, यानी कि टाइम उस पे जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को टाइम पे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें KFC का ले सकते हैं, उसमें टाइम का बाउंडेशन रहता है, इतने टाइम पे वो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, नहीं तो फिर क्या वो रिटर्न पॉलिसी चला जाता है। और जैसे कि मान लीजिए एयरप्लेन का टिकट हुआ, जैसे उस टाइम पे अगर आपको टिकट मिल गया तो आप चले जाएंगे, नहीं तो क्या वो कैंसिल हो जाएगा, कोई मीन्स नहीं रहता है। अब दूसरा क्या है हमारा प्लेस, यानी कि प्रोडक्ट हमें पर्टिकुलर प्लेस पे अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम प्लेस पे हैं लेकिन प्रोडक्ट अवेलेबल है ही नहीं, तो ऐसा मार्केटिंग में नहीं होना चाहिए। दूसरा है पजेशन, पजेशन का मतलब होता है ओनरशिप ट्रांसफर करना, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है, वेरी टू वेरी करता है सामने वाला किस कैटेगरी का बिलोंग करता है। यानी कि मार्केटिंग में ये मोर नेचर है, इस तरह की मार्केटिंग आज के डेट में वर्क कर रही है। और इसी से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आपको